भारत के रक्षा मंत्री ने व्लादिमीर पुतिन के सामने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो पूरे वेस्टर्न मीडिया में वायरल हो चुकी है। वर्तमान में चल रही जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद और भारत पर पब्लिकली और प्राइवेटली डाले गए इनॉर्मस प्रेशर के बाद भी भारत ने यह कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हम न सिर्फ रशिया के साथ क्लोज एंगेजमेंट जारी रखेंगे बल्कि अपने रशियन कोलीग्स के साथ काम करते हुए इसे और अधिक डीपन और एक्सपेंड करेंगे। ये स्टेटमेंट जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद भी ये इंजन नहीं देख के हमारा जो तेजस का जो फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, प्रोडक्शन प्रोग्राम, इसको डिले किया अमेरिका ने जानबूझ के। अब अमेरिकन इतनी तेजी से वो चीजें डिलीवर नहीं करते जिस तेजी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस। इंडिया जो है वो कहता है कि जी हमारी तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है। अभी भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 देने को तैयार है विथ कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन एंड जिसके कारण हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे, हैं? तो घास पे अवाम आ गई है। ठीक है जी, घास पे अवाम आ गई है। लेट्स सी कि कब तक हम जो है ना वो प्रॉपर घास पे लगे रहते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। वेस्टर्न कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगी कि भारत आगे बढ़े। आप सोचिए, पूरी दुनिया में हमारे असली दोस्त कौन है? रशिया, जो कब से हमारा दोस्त है। 1971 के अंदर जब लड़ाई करने के लिए आया था पाकिस्तान, तो अमेरिका साथ आया था, लेकिन रशिया खड़ा हो गया बीच में। इजराइल, जो अकेला पूरी दुनिया से लड़ पड़ता है भारत के लिए, कभी भी भारत को हथियार चाहिए मना नहीं करेगा। यही दो दोस्त है दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर भारत के सच्चे, वरना कोई दोस्त नहीं है। और इन्होंने हमेशा भारत की मदद की है मुसीबत के अंदर। तो भारत भी कभी पीछे नहीं हटा दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत जानता है कि दोस्ती की वैल्यू क्या होती है। और आज पूरी दुनिया इसके ऊपर रश करती है। पूरी दुनिया ने जोर लगा लिया किसी तरीके इनकी दोस्ती टूट जाए, लेकिन नहीं टूटी। देख लीजिए, अमेरिका ने हमारे को इंजन नहीं दिए ना, अब रशिया कह रहा ले लो, सब कुछ देने को तैयार है दोस्तों। इसे कहते हैं दोस्ती, न झूठे मक्कारों की तरह नहीं। इसीलिए पाकिस्तान सड़ता है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इंडिया ने रशियन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशल जो है वो कमीशन कर ली है। और इस सिलसिले में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब और भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब जो हैं, उन्होंने एंड अदर इंडियन ऑफिशियल जो हैं, उन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया है। असल में मुकाबला है चाइनीज़ PLA, सिर्फ चाइनीज़ PLA नहीं, पाकिस्तान भी है। और दूसरा ये है कि ये जो बेसिकली को इंडिया ने 2.5 अरब डॉलर जो है ये दिए थे रशिया को। ये एक एग्रीमेंट 2016 में हुआ था और ये कहा जा रहा है कि दिस इज द 4th स्टेल्थ फ्रिगेट जो इंडियन नेवी के पास आया। और जो इससे पहले जो 2 शिप्स थी वो रशिया में बनी थी, वो और 2 जो है वो इंडिया के अंदर बनी थी। इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। और राजनाथ सिंह साहब का इस सेरेमनी को अटेंड करना, ये सारी सिचुएशन जो है ये हमारे सामने आती है। अब अमेरिकन इतनी तेजी से वो चीजें डिलीवर नहीं करते जिस तेजी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस। इंडिया जो है वो कहता है कि जी हमारी तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, हमारी तो शेयर्ड वैल्यूज हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक डेमोक्रेटिक एंड एक अनडेमोक्रेटिक मुल्कों की शेयर्ड वैल्यूज क्या हो सकती हैं वैसे इंडिया और रशिया के अगर देखा जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर्ड वैल्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है जी, एंड स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, इंडिया इसको बोलता है कि स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है ये इंडिया को हेल्प आउट करती है कि उसको जो चीज चाहिए। और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया,
तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर ऑन सबमरीन टेक्नोलॉजी, वो इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड इट इज अ स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी फ्रैंकली स्पीकिंग। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी है लेकिन हमारी है भी। भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे, हैं तो घास पे अवाम आ गई है। ठीक है जी, घास पे अवाम आ गई है। लेट्स सी कि ये कब तक हम जो है ना वो प्रॉपर घास पे लगे रहते हैं या क्या होता है हमारे साथ। बट इट्स वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट के अगर इंडिया इतने बड़े पैमाने पे ये सारा कुछ कर रहा है तो वे डू वी स्टैंड। कि राजनाथ सिंह 2 दिन के टूर के लिए ही वेंट टू रशिया। जब वो रशिया गए थे तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे मिले थे। थोड़े दिन पहले हमारे एनएसए के डोभाल साहब मिलने गए थे, तब भी राष्ट्रपति पुतिन हमारे डोभाल साहब से मिले थे। जयशंकर साहब गए थे, जयशंकर साहब से भी मिले थे। देखिए सर, जनरली क्या होता है, अगर प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि अगर यहाँ का कोई ऑफिशियल उधर जाता है तो उसी कंट्री का उसी रैंक का ऑफिशियल उनसे बात करता है। पर यहाँ पे देखिए, भारत के एनएसए जाते हैं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाते हैं और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सबसे मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत की रिलेशनशिप विद रशिया इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ में आना चाहिए आप सब लोगों को। और राजनाथ सिंह ने बोल भी दिया है कि भारत और रशिया का रिलेशनशिप बहुत ही गहरा है। हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि भारत के अंदर एयरक्राफ्ट की बहुत बड़ी इश्यू चल रही है, हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गिरते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 240 इंजन का हमने पैक्ट करके आए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ, ठीक है। ये जो इंजन है ये भारत में बनाए जाएंगे, ये 26,000 करोड़ के इंजन है। सेकेंड, आपको ध्यान होगा कि भारत के अंदर जी ने F404 इंजन जो तेजस के अंदर यूज होता है उसकी सप्लाई हम वो हमको कर नहीं रहे। ये इंजन हमको 2023 में आना था, पर 2023 में नहीं दिया, 2024 में नहीं दे रहे हैं, बोल रहे मार्च 2025 से देंगे। इनको हर साल मेरे हिसाब से 20 से 25 इंजन इनको देने थे। इंजन हमको नहीं दिया, पर इंजन दिया साउथ कोरिया को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत फाइटर एयरक्राफ्ट के मार्केट में उतरे। तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही लाइट वेट एयरक्राफ्ट है। 500 करोड़ में सारे मतलब उसके अंदर मिसाइल सिस्टम, एवियोनिक्स, राडार सब उत्तम क्वालिटी के। उसके बावजूद भी ये इंजन नहीं देख के हमारा जो तेजस का जो फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, प्रोडक्शन प्रोग्राम, इसको डिले किया अमेरिका ने जानबूझ के, ताकि इंडिया डज नॉट कम इनटू द फाइटर एयरक्राफ्ट मार्केट। तेजस एयरक्राफ्ट को लेने के लिए अर्जेंटीना रेडी है, ब्राजील रेडी है, इजिप्ट रेडी है, फिलीपाइंस रेडी है, इंडोनेशिया रेडी है। बट हमें हर जगह इंजन नहीं रहने के कारण हम बहुत सारी डील्स हम कर नहीं पाए। सर, एक और एक चीज है, कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा ब्रिटेन की एक कंपनी है मार्टिन बेकर, ये एक सीट एजेक्शन सिस्टम बनाती है। जब अर्जेंटीना ने बोला था कि हमें तेजस एयरक्राफ्ट चाहिए, तब इन्होंने बोल दिया कि आप अर्जेंटीना को बेच नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटेन और यूके और अर्जेंटीना के बीच में प्रॉब्लम है फाल्कलैंड आइलैंड्स के लिए लेके। उस समय भी भारत ने क्या किया था, रशियन सीट इजेक्शन सिस्टम को अपने अंदर डाल दिया था। तो वो सब चीज भारत कर रहा है। और सर, अभी तक तो मैं आया नहीं हूँ कि क्या बात चल रही है, ठीक है। अभी भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 देने को तैयार है, विथ कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन एंड जिसके कारण हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी।